बीते दिनों कुल्लू में हुए डिजास्टर मामले को लेकर लगातार प्रशासन एनडीआरएफ रेस्क्यू करता नजर आ रहा है। हालांकि 3 लोग इसमें मिसिंग थे। एक 13 साल की बच्ची का शव फिलहाल मिल चुका है। प्रशासन और लगातार इसमें लोगों को भी अलर्ट कर रहा है। जो मौसम विभाग है उन्होंने भी जो मौसम का अलर्ट दिया है उसको लेकर भी लोगों को एहतियात बरतने की हिदायतें दी गई हैं। किस तरह का इस समय माहौल है, किस तरह की हिदायतें हैं, हमारे साथ जो विधायक हैं सुनिंदर शौरी जी वो हमारे साथ हैं, क्योंकि इसमें कई क्वेश्चन भी अब खड़े हो चुके हैं। विधायक साहब, क्योंकि डिजास्टर आया, बड़े ही सिचुएशन इस टाइम जो है लोगों की काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, किस तरह से देखते हैं अभी तक प्रशासन की तरफ से किस तरह से? देखिए, अब जब डिजास्टर आया है तो हमारे क्षेत्र के अंदर बिहाली गांव के 5-6 मकान पूरी तरह से बह गए और 3 लोग भी बह गए, जिसमें एक शव अभी मिला है जी। मुझे लगता है कि प्रशासन का जो सहयोग मिलना चाहिए था, जैसे होना चाहिए था, बार फुटिंग होना चाहिए, वो नहीं हो पाया है। और अभी जो शव मिला है उसका पोस्टमार्टम मौके पे होना चाहिए था, सेंज के सिविल मतलब कम स्वास्थ्य केंद्र में होना चाहिए था, लेकिन वो ना होकर के उसको 50-52 किलोमीटर दूर उसको भेज दिया गया, जो मुझे लगता है कि परिवार को कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। उसके साथ इस आपदा की घड़ी में प्रशासन को जिस मुस्तैदी से काम करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं। उसके बदले में अभी इन्होंने एक चिट्ठी निकाली, विभाग के अधिकारियों को यहाँ पर जिला में लगा दिया कि अक्टूबर के महीने में दशहरा होना है, उसकी मीटिंग करनी है, उसकी तैयारियों के रिगार्डिंग अभी 1 तारीख को मीटिंग रखी है। आपदा की घड़ी है, मानसून ने दस्तक दे दी है, तो भाई प्रशासन को अलर्ट करना चाहिए कि आने वाले समय में इससे भी गंभीर समस्या हो सकती है, तो उस स्थिति से हम कैसे निपटेंगे उसके लिए बैठक बुलाते, उसके लिए अधिकारियों को सचेत करते, आम जनता को जागरूक करते हैं। लेकिन प्रशासन ने पिछले कल एक चिट्ठी निकाल करके 1 जुलाई को अक्टूबर के दशहरे में जो दशहरा होगा उसको कैसे मनाना है उसके लिए चिट्ठी। मुख्यमंत्री जो सुक्खू हैं वो उन्होंने भी यहाँ पहुंचना था, जायजा लेना था, लेकिन वो नहीं पहुंचे हैं। वो नहीं आ पाए, हो सकता है कोई उनका कारण रहा हो, मौसम की खराबी कारण रहा हो, कोई और कारण रहा हो। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, जो सुखविंदर सिंह सुक्खू नहीं आए, जो उनके हाथों से परिवारजनों को, प्रभावित लोगों को राहत राशि बांटनी चाहिए थी, वो उनके बिना भी बंटनी चाहिए। लोगों को हमें राहत पहुंचाने का काम करना है, उनको राशि पहुंचाने का काम करना है, ना कि हमें वहां पर कोई अपनी राजनीति चमकानी है। बिल्कुल राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस समय जो त्रासदी है, इस समय जो सिचुएशन है, इसके अलावा एक और विवाद जो है वो शुरू हो चुका है कि जो लकड़ियां बहकर आ रही हैं, हालांकि जांच के आदेश जरूर दिए हैं, लेकिन उन्हीं के जो लीडर हैं उन्होंने भी सवाल जरूर उठाए हैं कि जांच होनी चाहिए। देखिए, जब से इस प्रदेश के अंदर सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार आई है, वन माफियों के हौसले बढ़े हैं, क्योंकि जहां जहां भी जंगल काटे गए वहां पर जो जिसका रोक लगे कोई कार्रवाई नहीं की, मामले को दबाया गया। यानी आपको लगता है कि कहीं न कहीं माफिया काम कर रहे हैं? बिल्कुल, हमने ही ऐसे आरोप पहले लगा चुके हैं। और इसलिए जो लकड़ियां अभी आई है, मैं नहीं, इन्हीं के विधायक ने आरोप लगाए हैं कि वो वन विभाग की कार्यप्रणाली ठीक नहीं है और सरकार की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है, सरकार को कटघरे में खड़ा किया है, इन्हीं के विधायक ने किया है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि हमें इस जो लकड़ियां आई है, बहुत मात्रा में आई है, फ्लड लकड़ी का आ गया जो सोशल मीडिया में वायरल हुआ, उसकी पूरी जांच होनी चाहिए कि आखिर ये लकड़ियां आई कहां से और कैसे आई। वो कोई उखड़ी हुई लकड़ियां नहीं है कि पेड़ जैसे का पेड़ उखड़ गया, वो लग रहा है कि ये कटी हुई लकड़ियां हैं। इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्षतापूर्ण जांच होनी चाहिए। भी इसको लेकर किस तरह से रणनीति तैयार कर रही है, क्योंकि विवाद है, बहुत बड़ी जो कह सकते हैं कि चिंताजनक बात है। बिल्कुल, हम भी अपने स्तर पर इस चीज को देख रहे हैं कि आखिर कहीं दूर जंगल के अंदर आखिर क्या है। अपने सोर्सों से भी हम इसका मालूम करेंगे कि आखिर कहाँ गड़बड़ हुई है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि आज सरकार को इस पर अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए। और आज डिजास्टर को 4 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक जानकारी आनी चाहिए थी कि उस एरिया में कोई सालवेज का टेंडर लगा है, उसकी लकड़ियां तो नहीं है, फिर जो ठेकेदार है उसका डैमेज रिपोर्ट कर। आप वहां पर होके आए हैं, लोगों के साथ मिलकर आए हैं आप, जहाँ पे डैमेज हुआ, डिजास्टर हुआ, आप वहाँ होके आए हैं, मिलके आए हैं? हाँ, जहाँ मैंने पूरे इलाके के अंदर में घूमा हूँ, पूरे इलाके के अंदर, चाहे गड़सा का क्षेत्र हो, तीर्थन का क्षेत्र हो, चाहे वो सेंज का क्षेत्र हो, सब जगह हम गए हैं, लोगों से मिले हैं। और लोगों से हमें ऐसी शिकायत मिली है कि गड़सा घाटी के अंदर अवैध कटान होता रहा है और बड़े लार्ज स्केल पे। इसके अलावा जो गराज की आप बात कर रहे हो, जो गाँव है, उनकी कनेक्टिविटी भी टूटी है, क्योंकि पुल वगैरह जो काफी डैमेज हो गए, लोगों को काफी दिक्कतें हो रही, उसको लेकर भी कुछ किया जा रहा है? मैं कहना चाहूंगा कि बहुत सारे गांव जो हमारे पुल के कारण जुड़े थे और सेंज घाटी के अंदर ही 4 पुल गिर चुके हैं।
लेकिन वो पुल जल्दी रिस्टोर होने चाहिए, जल्दी बनने चाहिए। उसके लिए सरकार को पहल करनी चाहिए। उसके साथ बहुत सारी सड़कें टूट गई है, यानी कि मुख्य सड़कें तो खुल रही है, लेकिन जो लिंक रोड, गांव के रोड है, जहां से लोगों की फल सब्जियां मार्केट तक पहुंचनी है, लोगों ने स्वयं आना है, वो रोड अभी ठीक करने को है। उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि डिजास्टर हुआ है, लोगों को काफी नुकसान हुआ है, उसको लेकर लगातार प्रशासन जो है वो दावे करता नजर आ रहा है कि काफी रेस्क्यू किया जा रहा है, लोगों को हिदायतें दी जा रही हैं। लेकिन अब जो ये लकड़ी का विवाद है, इसको लेकर भी अब जो बीजेपी है वो कांग्रेस को घेरते नजर आ रही है। अब देखना होगा कि इसमें जांच में क्या निकल कर आता है, किस तरह की जो कार्रवाई है वो होती है।